नमस्कार दोस्तों। दिव्या और मुकेश की शादी को 2 साल बीत चुके थे। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, मानो दोनों को स्वर्ग मिल गया हो। अपनी जान से भी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे। दिव्या बहुत सुंदर थी, उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता था, क्योंकि दिव्या की उम्र केवल 21 साल की थी और मुकेश की 23 साल की थी। मुकेश भी अच्छा था, दिव्या को बहुत प्यार करता था। मुकेश का खुद का बिजनेस था। मुकेश अपने कारोबार में बहुत व्यस्त रहता था। दिव्या सारा दिन अकेली रहती थी। दोनों को सारा दिन मिलने का समय ही नहीं मिलता था। जब दोनों शाम को मिलते तो प्यार करने की सारी हदें पार कर देते थे। दिव्या मुकेश को कहने लगी, मुकेश तुम मुझसे इतना दूर मत रहा करो, मुझे बहुत बेचैनी होती रहती है, मुझे घर पे अच्छा नहीं लगता। मुकेश ने कहा, अरे दिव्या, मैं भी तो तुम्हारे बिना कहाँ रह सकता हूँ। तुमसे दूर रहकर मैं पागल हो जाता हूँ, मगर तुम फिक्र मत करो, थोड़े ही दिनों की तो बात है, फिर हम दोनों साथ ही रहेंगे। दिव्या अपने सुंदर से चेहरे से आंखें झुकाकर बोली, मुकेश मुझे तुम्हारे करीब रहना है, मैं घर पे नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस आना चाहती हूँ। हम दोनों रोज साथ जाएंगे और साथ आएंगे, मैं घर पे नहीं रहूंगी। फिर मुकेश कहने लगा, दिव्या तुम ऑफिस मत जाओ, दिव्या तुम बहुत सुंदर हो, लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुकेश ने दिव्या को लाख बार समझाने की कोशिश की, पर दिव्या नहीं मानी। अगले दिन दिव्या ऑफिस के लिए तैयार हो गई। दिव्या और मुकेश कार में बैठे। दोनों पति पत्नी रास्ते भर प्यार की बातें करने लगे और थोड़ी ही देर में ऑफिस का ठिकाना आ गया। जब दिव्या ऑफिस के अंदर आई तो ऑफिस के सारे लोग देखते ही रह गए, क्योंकि दिव्या बहुत सुंदर थी और उसने आज सफ़ेद रंग की ड्रेस भी पहन रखी थी। और सब लोग कहने लगे, क्या खूबसूरत लड़की है। मुकेश को अच्छा नहीं लग रहा था। ऑफिस के सारे कर्मचारी मुकेश को कहने लगे, सर ये आपके साथ कौन है। मुकेश ने कहा, दोस्तों ये है मेरी ज़िंदगी, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी। अब रोज से दिव्या ऑफिस आएगी मेरे साथ। दोस्तों सब लोग खुश हो गए थे। फिर सब लोग अपने अपने काम पर लग गए, मगर तब भी सारे लड़के दिव्या को ही देख रहे थे। फिर धीरे धीरे वह लड़के दिव्या के पास आने लगे और कहने लगे, गुड मॉर्निंग दिव्या जी। कोई कहता गुड मॉर्निंग, कोई कहता कैसी हैं दिव्या जी। अब सब लोगों को बहाना मिल गया था दिव्या से बात करने का, मगर दिव्या मुस्कुराते हुए कह देती, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिव्या को लोगों से मिलकर अच्छा लगता था, मगर मुकेश को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अब तो शाम हो गई थी। फिर दोनों घर लौट आए। दिव्या ने नहा धोकर साड़ी पहनी और खाना बनाया। दोनों खाना खाकर अपने बेडरूम में आ गए। मुकेश ने दिव्या को कहा, दिव्या तुम कल से ऑफिस मत जाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और तभी दिव्या ने कहा, मुकेश आप चिंता ना करें, मुझे कोई नहीं छू सकता, मैं सिर्फ आपकी हूँ और आपके साथ ही रहूँगी, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। दिव्या ने अपनी बातें करनी शुरू कर दी, पर मुकेश का मन मान नहीं रहा था। फिर दोनों अपने प्यार में डूब गए। अब तो दिव्या रोज ऑफिस जाने लगी, मगर दोनों साथ जाते थे, दिव्या और मुकेश। दिव्या को कभी भी खुद से अलग नहीं होने देता था मुकेश। इस तरह करीब 1 महीना बीत चुका था, मगर अब मुकेश ने कोई और रूप ले लिया था। मुकेश एक शक की दुनिया में जी रहा था। अब दिव्या पर मुकेश को केवल शक ही होता था। दोनों ऑफिस से घर आने के बाद लड़ाई झगड़ा करते थे। लड़ाई करते करते आधी रात बीत जाती थी। दोनों में प्यार की दूरियां बढ़ रही थी। धीरे धीरे दोनों अलग हो रहे थे और अलग अलग कमरे में सोने लगे थे। जब सुबह हुई तो दिव्या ने चाय बनाई और मुकेश को चुपचाप देकर कमरे में चली गई और ऑफिस के लिए रेडी हो गई। दिव्या आज मुकेश के साथ नहीं जा रही थी, आज अकेली ही जा रही थी, क्योंकि दिव्या आज बहुत नाराज थी। मुकेश को पता नहीं था कि दिव्या ऑफिस के लिए चली गई है। मुकेश दिव्या को बुलाने लगा, मगर दिव्या ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि दिव्या तो पहले ही ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। मुकेश ने दिव्या के कमरे में जाकर देखा, मगर दिव्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। मुकेश सोच में पड़ गया कि आखिर दिव्या कहाँ गई। उसके मोबाइल में कॉल किया, मगर दिव्या का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। यह दिव्या ऑफिस आ चुकी थी, मगर मुकेश की कंपनी में एक आदमी की नज़र दिव्या पे थी।
कब दिव्या अकेली ऑफिस आए, उस आदमी को आज मौका मिल चुका था। आज दिव्या अकेली है, आज बॉस नहीं आए। वह आदमी दिव्या के ऑफिस में आया और ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। दिव्या अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी। धीरे धीरे वह लड़का दिव्या के पास आकर कहने लगा, दिव्या, इसी पल का इंतजार मैं कर रहा था। तुम अकेली ऑफिस कब आओगी? यह सुनकर दिव्या घबरा गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी आज की कहानी आप सबको अवश्य ही पसंद आई होगी। दोस्तों, आप सब मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी जानकारी पहले से हो जाए। इसका भाग दूसरा मैं आपके लिए जल्द ही लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।